की, सब कुछ त्याग कर सेवा की, तो भगवान उससे मिलने के लिए पहुंचे। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा? क्या बात है! जब साधन तुम्हारे हाथ में है तो साध्य कहाँ चला जाएगा? बालाजी धाम ग्राम बैठा इतना सुंदर आपका आंगन बन गया और साध्य खड़ा हुआ है और साधन के लिए तुम पर पर्याप्त जगह है, तो फिर तो साध्य कहाँ चला जाएगा? अगर हमारे तुम्हारे अंदर साधना पक्की है तो साध्य नहीं जाएगा, और साधन और साधना और साध्य आपकी कच्ची है तो साध्य यहां से भाग जाएगा। बोलो बालाजी सरकार। आप सोचिए, साधन आपके पास और सब कुछ व्यवस्था आपके पास, और साधना गई तो सब कुछ। आप हम जब बैठ के सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के बाद करते नहीं, करते वही है जो हमको हमारे मन में लगा है। मैं जब तक अपने अंदर की गठान जो है, मित्र सुदामा, मित्र कृष्ण, लेकिन कृष्ण से सुदामा ने थोड़ी गांठ बांधने दी के चुपके से जो है चले चला। मित्र के साथ गांठ नहीं। आज तुम्हारा बाबा खुले मन से तुमसे बात करता है, पंडित जी तुम बताओ, अमृत तुम बताओ, आप बताओ, और ये होना है आप उसी तरह से अगर अपने भाव को रख दो खोल के, ये भाव है हमारा, आप देखो आनंद तालियां दोनों तरफ से बजती हैं। आप समझिए, एक तो आपका मित्र ऐसा है जो आप पर जान न्यौछावर कर रहा है, जो अपने अंदर की भीतर की सारी बात तुमको प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक और है जो अपने अंदर की बात बताता नहीं अपने मित्र को, और जब नहीं बताओगे तो फिर चक्कर में पड़ो। वैद्य को भी बीमारी बताना पड़ती है। क्यों भैया? अरे भैया तुम सही तो यहाँ कह रहे हो, मुझे सही लग नहीं रहा कहीं। बोलो महाराज, उस सही को ढूंढते ढूंढते मैं भी पूरा हो चला। या तो मैं सही जगह पे, या तो मैं खुद सही नहीं हूं, या तो फिर हम खुद सही नहीं है। सही है बाबा। मेरा अनुरोध आपसे वही है कि तनिक सोचो कर। अरे महाराज, एक डायन होती है, वो भी अपने घर को सेफ रखती है। दुनिया में उत्पाद बचाई आएगी, लेकिन घर की, गांव की, गली की, अपने देश की, अपने क्षेत्र की, नगर की बात आएगी तो वो डायन दूसरी तरफ टूट पड़े। खबरदार मेरी क्षेत्र की। अब जाके उदाहरण दे दो, जिनको आप श्वान जो कुत्ता कहते हो, आवाज बाहर के तू आ जानते हो, तुझे आवाज पूछ सकते बात तुम कैसे पूछे? अरे उनमें इतनी समझदारी है तो हमारी समझदारी कहां चलेगी मेरे भाई? महाराज, पिता और माता की भारी सेवा की। कुंडलीक मानता था कि माता पिता तो भगवान से बढ़कर उनकी सेवा की, तभी तो भगवान उनसे मिलने आए। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहां जाएगा? सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। सुख संपत्ति, धन धान्य, वैभव सब कुछ मिलने के बाद भगवान का भजन मत छोड़ो। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, ये तो भक्ति ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा कराती है। ये तो भक्ति है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा रही है। आपकी भक्ति में इतनी तासीर, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता होना चाहिए, भगवान भी तुम्हारी खड़ी होकर प्रतीक्षा करेगा, भाई मुझे ऐसे भक्त से मिलना है। प्रहलाद से मिले थे, ध्रुव से मिले, मीरा से मिले, पुंडलिक से मिले। महाराज आप देखिए, आपकी भक्ति जो है उज्जवल होना चाहिए। कैसी हो? निर्मल भक्ति होना चाहिए,
शुद्ध भक्ति होना चाहिए। अगर हमने दादाजी से अगर हमने रिश्ता जोड़ लिया तो दादाजी कोई रिश्ता ऐसा नहीं दिखाओ जिन तो हमारी एक जब तक अंतिम सांस निकलेगी ना उतने टाइम तक से आपसे रिश्ता है हमारा। आप अजमा के देख लेना क्या रिश्ता केवल टेम्परेरी, अपने केवल स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं होता, साधना के लिए, पवित्रता के लिए और एक दूसरे के प्रति विश्वास के लिए और समर्पित भाव के लिए और दुख में सुख में साथ रहने के लिए ये मित्रता का रिश्ता जुड़ा। अच्छा, आप जैसे कल गए थे गांव में, कहाँ जा रही हो? अरे मुझे पता नहीं, बाबा का आपको वहां जा रहे हो। अच्छा, आप जाने बैठे तो कौन सो बाबा, कब को बाबा, कहाँ चलो को बाबा। एक बात, आपका आंगन कितना बड़ा हो गया, आपका भक्ति का मार्ग कितना बड़ा हो गया। आप अपने घर में रहते हो लेकिन बरेटा बालाजी धाम में आने के बाद आपको दुनिया यहाँ पर आमंत्रित निमंत्रित कर रही है और आप पूरे क्षेत्र में आपको लोग समझ रहे हैं बेटी भाव, माता भाव, मातृ भाव, बेटी भाव, देवी भाव, पिता भाव, भ्राता भाव, आपको कितना बड़ा सम्मान मिला है। अरे सम्मान को बचाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको अपना तेरा मेरा और आपको अपने अंदर की गांठ हटाना पड़ेगा। नहीं आई? अरे तुम बराटे में भीतर क्यों जाते? चलो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हमने पूछ रही दादी तुम्हारा मकान कौन सा, तुम्हारे मकान कौन सा, तुम्हारी छपरेल कपरेल कहाँ है बता। अरे अब तो कश्मीरी छपरेल है नहीं, अगर तुम बस 60-70 साल पहले मिले थे, तुम भी बच्चे थे, हम भी तो कहते थे बोलो हमारी बड़े छपैये। अब तो सबन के मार्बल के चमक रहे मेरे भैया। छपरेल कपरेल उनके तो आनंद हमने ले। बरसात में पानी टप टप हो तो भीतर रसोई लगी है, रोटी धरी है, रहने को जगह नहीं थी। छतरी लगा के रोटी है, तय पे रोटी डली है, टप पानी ज्यादा पड़ गया तो बाहर छपरा लेते टुकड़ा हमने रात में देखे ऐसे बैठे रहे, पानी पड़ रहा है ऐसे, इससे जब कपड़ा ऐसे देखे। अब तो तुम्हें सब तक भैया बड़े बड़े महल है भैया, अलग अलग महल है। वो समय तो मारे, लेकिन उस समय की याद आती, मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूँ, हम उस समय की खोज कर रहे हैं, वो समय कहाँ है। आज तो बनावटी दुनिया है, आज तो केवल दुनिया ही बनावटी है। आज तो केवल जो भी हमारे संबंध जुड़ रहे हैं वो केवल हमारे या तो भाई कुछ स्वार्थ बना हुआ है या बनावटी कुछ मायाधीश घूम रहे हैं, डुप्लीकेट। महाराज, भगवान को विश्राम करने के लिए पुंडलीक ने एक ईंट दे दी। बोले मैं माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूं, भगवान तुम खड़े रहो, और विश्राम करने के लिए ईंट उठा के रख दी। बोले बैठ जाओ। हे मेरे बाबा, भगवान को एक ईंट दे दी और उस पर खड़े रहने के लिए कह दिया, खड़े रहो। पुंडलीक ने भगवान को एक ईंट दे दी विश्राम करने के लिए और कहा कि इस पर खड़े रहिए। पुंडलीक को बाहर आने में देर लगी, भगवान प्रतीक्षा करते करते हुए हमारे थक गए तो महाराज कमर पर हाथ रख के खड़े रहे। आज भी भगवान पंडलपुर में पुंडलीक के मारे जहां पर घर था वहां आज भी दोनों हाथ कमर में रख के खड़े हुए। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यही है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कट्टी तक भी गहरा है। कमर भगवान के जिंदगी सहारा ले लिया,
उसको संसार कमर तक ही है। संसार उसके लिए कमर तक रह जाएगा, वो पार हो जाएगा। मेरे बाबू अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए। तो डूब गए। संसार भी समुद्र है और समुद्र संसार में कितना जीव आया जिसने अपने की सावधानी नहीं बरती, वो कमर से नीचे, अगर उसका कमर से ऊपर कहीं जल गया उसमें डूब गया। भगवान का सहारा नहीं होगा। मालूम है, अब मैं एक उदाहरण और देता हूं। बुद्ध यहां से इसके नीचे मलमूत्र भरा हुआ है। ये जो है ना, नाभि से लेके जो आपका जितना शरीर है ना, ये आप जो धागा वागा पहनते हैं, नाभि से लेके जित पवित्र है, और नाभि के नीचे यहां से इसमें मलमूत्र भरा हुआ है। आपकी पवित्रता यहीं से प्रारंभ होती है। तो जब आप इस पवित्रता को भी गंदे नाले की तरह आप कमर से ऊपर अगर गंदगी को लाने लगोगे, देखो मेरी बात आती है भाई, इस मलमूत्र को नाभि के ऊपर हम ले आएंगे तो हमें फिर डूबना ही डूबना। तो मेरी बात को आप समझिए, मेरे माता पिताओं।